क्यारी की सरजमी हमेशा अमन-ओ-चैन और चैन-ओ-सुकून की सरजमी कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की एक पर्ची यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर्ची को लेकर कौतूहल बना हुआ है कि आखिर इस पर्ची पर ऐसा क्या कुछ है कि बड़ा संशय बना के रखा हुआ है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को हमेशा हम लोग अमन-ओ-चैन की धरती कहते हैं, लोगों के खुशमिजाज लोगों की जमी कहा जाता है। और इससे लेकर मैं इस समय बी.आर. अम्बेडकर ITI के कार्यालय में मौजूद हूँ और आइए इनसे जुड़ते हैं सीधे और जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी जी पिता स्वर्गीय शक्ति प्रसाद सिंह चौधरी है। जी मैं चंदन कैरी का निवासी हूँ। कहा जाता है कि एक पर्ची आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्या मामला है इसमें? इसमें मामला है मेरा 14 डिसमिल जमीन जी। हम रमा देवी से खरीदे। अच्छा। रमा देवी 1971 का उसका पेपर है, 1971 से चलता हुआ आ रहा है। ये डायरेक्ट आपको ई से लिया हुआ है, जो वंशावली से। अच्छा। उस पर हम इसको बेचने के लिए बिंदा मनोरंग से बात किए, मेरा पैसा का सख्त जरूरत था, तो उससे हम 50 लाख में सौदा किए थे। सौदा करने के बाद वृंदावन हमको 1100 रुपया एडवांस दिया और आजकल टालते गया, 1 साल पार हो गया, लेकिन हमको उसने पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो हमने अपना घर उर बना के 3 गो रूम हमने भाड़ा पर लगा दिया। तो 2 गो रूम में, एक ठो रूम में मेरा कार्यालय बना हुआ है बी.आर. अम्बेडकर ITI का जी। और एक रूम खाली है। खाली। भाड़ेदार अभी मेरा ही पर्ची बांटने के बाद भाड़ेदार मेरा भाग गया सब, और वो एगो धमकी दिया है कि हम आके जबरन कब्जा कर लेंगे 26/12 को। मतलब धमकी देने वाला सीधे आपके बीच नहीं आ रहा है? नहीं, वो सिर्फ कागज एक है मेरा, पर्ची यहाँ छोड़ के गया है। मेरा घर का दरवाजा में पर्ची फेंक के गया है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी फेंक के गया है? जी, मेरा घर का दरवाजा में। तो चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी जी, क्या लगता है कि ये कहीं कोई खुराफाती तो नहीं, या आपको डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? हाँ, डराने का कोशिश, हम तो खुद डरे हुए हैं। ये मॉब लंचिंग जैसा काम करने जा रहा है। जी। अगर मेरा जमीन नहीं है तो कोर्ट में जाए, पेपर से लड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम सब घर द्वार सब छोड़ देंगे, अगर कोर्ट में हार जाएंगे तो सब छोड़ देंगे। कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं। कानून पर आपको भरोसा है और उनको भी कानून पर भरोसा होना चाहिए, ऐसा आप कर रहे हैं? जी, कानून पर हमको भरोसा है। उनको भी होना चाहिए, ऐसी आपकी गुजारिश है? उनको भी होना चाहिए। वो तो सीधे हमको धमकी दिया है पर्चा के माध्यम से कि सब घर द्वार सब तोड़ देंगे, ये कर देंगे। अक्सर कहा जाता है कि चंदन क्यारी का जो इलाका कहा जाता है जी, बोकारो जिले में सबसे शांति प्रिय इलाका इसको कहा जाता है, पूरे जिले की अगर हम बात करें तो। अब इस क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, लोग पर्ची फेंक रहे हैं, कितना दुखद लगता है। आप यहाँ के मूल निवासी है, लंबे समय से लोगों की सेवा करते हैं, कितना दुखद लगता है? जी, ये तो पहला ई है इस तरह का, और कभी इस तरह से चंदन कैरी में नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। हाँ, ये मॉब लंचिंग जैसा काम लोग कर रहा है। मतलब एक तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जी, इसमें पूरा आदमी को भड़का रहा है। आदमी भी पूरा चंदन कैरी का आदमी दहशत में है कि क्या होगा, क्या किए। आप इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के बीच गए हैं, इस मामले के बारे में बात की? हाँ, इसमें हम सबको खबर किए हैं, DC, SP, SDO, थाना, सबको, अंचल अधिकारी सबको सूचना किए हैं कि आप लोग का जिम्मेदारी है, आप लोग इसको बचाइए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई आकर ज़बरदस्ती करेगा, मॉब लॉन्चिंग करके करेगा तो प्रशासन ही संभालेगा। हम कैसे लड़ें? हम तो इस पर लड़ना नहीं चाहते हैं। इस पर्ची विवाद की शुरुआत मतलब आज से कितने दिन पहले हुई है? ये पर्ची का हमको मिला है आपको लगभग 21 तारीख को। 21 को, इसी महीने की? हाँ, वो लोग पूरा गांव में बांटा है जी, सब गांव में बांटा जैसा है। कि इसमें कुछ लिखा हुआ, इस तरह के कोई संगठन मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपके दरवाजे में जहाँ कहते कि आपका आवास है वहाँ फेंका गया और लोगों को कई जगह इसकी पर्ची चिपकाई गई ताकि लोग जाने कि ऐसा कोई संगठन है, और आपस में जो हमारा समरसता है वो बिगड़ने की कोशिश हो रही है। जी, ये तो पूरा बिगाड़ने का कोशिश है। ये लोग पूरा पर्ची बांटा है, सब जगह बांटा है, सब गांव में बांटा है, आदमी को भड़का रहा है। तो अक्सर कहा जाता है कि आप
जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो जिला प्रशासन तो होता ही है। जिला प्रशासन के बीच लोगों को जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान के तहत वो एक संस्था है जिसके बीच जनप्रतिनिधियों की भी बात होती है कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्होंने चंदन क्यारी को सजाया है, संवारा है, उनके बीच आपने अपनी समस्या रखी है क्या? हाँ, इस समस्या हम रखे हैं, सबके सामने रखे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये खाली मेरा अकेले काम नहीं है। जी जी। ये जो मोम लॉन्चिंग होगा, आज मेरा होगा, कल आपका होगा, कल इसका होगा, कल तो सबका होगा। किसी भी समाज के किसी लोगों भी के समाज साथ ये के घटना लोगों के घटता साथ है। होगा। जी जी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सबके साथ होगा। वो लोग अगर एंट्री मारा तो सबके साथ ये दुर्घटना घटेगा। जी जी। लेकिन पहला नंबर मेरा है। क्या लगता है, लोग अक्सर कहते हैं कि जब कोई आदमी संपन्न हो जाता है या किसी तरह की उसके नाम थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं तो उसको पहले टारगेट किया जाता है, यह भी एक कारण हो सकता है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। जी। ये भी कारण हो सकता है कि उनको पछाड़ेंगे तो और आदमी तो आसानी से हमरा बस में आ इजी जाएगा। हुए में डर कर लोग छोड़ देंगे। और आदमी सही में डरा हुआ है। जी जी। पूरा चंदन क्यारी का आदमी डरा हुआ है। चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी जी भी डरे हुए हैं। हाँ, हम लोग तो डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। एकदम डरे हुए हैं। कहने पार्टी संस्था का ही काम है। जी जी। ये तो हमारा बस का बात नहीं है। इसमें तो सरकार को समझना चाहिए कि मोम लॉन्चिंग को कैसे संभालेंगे। अगर मेरा पेपर गलत है तो सरकार हमको खाली करा दे, हम तैयार हैं। कहा जाता है कि जो चंदन क्यारी की, मैं बार बार चंदन क्यारी क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूँ, कि इस तरह का मामला हमारे इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ करता था। बोकारो जिले का गोमिया क्षेत्र है या बेरमो अनुमंडल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग अक्सर कहते हैं कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। वहाँ पर लोग इस तरह के पर्चे फेंका करते थे, लोगों को डराते थे। वहाँ की ज़मीन और कई चीज़ों के बारे में हमने सुना है अक्सर कि इसी तरह कब्जा कर लिया जाता था। कि तो क्या अब जिला प्रशासन के रहते हुए चंदन क्यारी को भी उसी परिधि में लाने की कोशिश की जा रही है? आप एक बुद्धिजीवी भी हैं, लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो क्या लगता है कि चंदन क्यारी को भी अब उसी? हाँ, इसमें तो उसी हिसाब से उन लोग काम कर रहा है। इसमें प्रशासन को चाहिए, हमरा कुछ कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे? प्रशासन इसको संभाले, जैसे अब डील करेगा। प्रशासन का जिम्मा है कि उन लोग इसको रोके, छानबीन करे, निकाले कि कौन आदमी इस पर है, किसका हाथ है। हम तो किसी को इसमें नहीं बता पाएंगे कि कौन इसका किसमें हाथ है इसमें, क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा। कोई सामने इसमें नहीं आ रहा है। हमने इनको भी, सीआईडी विभाग को भी हमने खबर की है। जी। उन लोग पता करे कौन पैम्पलेट बांट रहा है, कौन इस तरह का गतिविधि कर रहा है, और उसको पकड़े सरकार। आपने एक उराव की नाम लिया आपने। हाँ। क्या लगता है कि उसका इसमें मतलब शामिल हो सकते हैं क्या इस मामले को लेकर? हाँ, वृंदावन उरांग तो इसमें शामिल होगा। उसके कंधा पर तो बंदूक रखा ही गया है। जी जी। उसको लेके ही ये गतिविधि सब उत्पन्न हुआ है। और वो तो जमीन का माफिया है। पीछे भी तालाब को पूरा बंद करके अपना, उसका इतना चलती है कि देखिए तालाब को भी ढाप के पूरा प्लॉट काट दिया है। अच्छा अच्छा। कहाँ के हैं ये? वृंदावन उरांग पिड़िया जोरा का है। पिंडरा जोरा का। हाँ, पिंडरा जोरा से आकर चंदन क्यारी में जमीन कब्जा कर रहे हैं। जमीन कब्जा, तालाब को बंद करके वो तालाब को ढाप दिया। अच्छा। और उसके बाद उसमें प्लॉट काट के बिल्डिंग बन रहा है। कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। न सीओ साहब रोके हैं, न कोई रोके हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। आराम से उसका बन रहा है। क्या वो सरकारी जमीन है कि गैर आबाद? क्या नहीं, जमीन? तालाब है। तालाब है। तालाब है, पोर्चा में भी वो तालाब है, रैयती है वो। रैयती तालाब है। जी। लेकिन तालाब में उसको बेच के वृंदावन उरांग ही उसको टोटल तालाब को बंद करके उसमें घर द्वार बना के प्लॉट, बहुत आदमी से पैसा भी ठग लिया है। जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और चंदन क्यारी के लोगों से चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी क्या गुजारिश करेंगे इस मामले के बाद? इस मामले में मेरा अकेला मामला ही नहीं है जी आज हम पर होगा, कल किसी पर होगा, सब पर होगा। जी। ये खाली अकेले मेरा मामला नहीं है। ये तो मोम लॉन्चिंग है, ये तो किसी पर भी घट सकता है। आपका घर द्वार कोई भी जाके अब घुस जाएगा। इस तरह का मामला में सब आदमी डरा हुआ है, हम अकेले डरे हुए नहीं है। पर्चा फेंकेगा और फिर कब्जा कर लेगा। पर्चा फेंकेगा, कब्जा कर लेगा, कोई कानून का उसका जरूरत नहीं है। क्या गुजारिश है आपकी? हमको गुजारिश है कि प्रशासन इसको ध्यान दे। साथ देने का बोलिए कि साथ देने का अपील करेंगे। गुजारिश करेंगे कि सब मिल के हमको साथ दे। ये गलत ये मेरा मामला अकेले नहीं है।
अगर हम गलत हैं तो सब कोई मेरा पेपर दे के हम अब कल ही घर खाली कर देंगे। ये है चंद्रिका प्रसाद सिंह चौधरी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि आज इनके साथ ये वारदात हो रही है, लेकिन लोग मुगालते में ना रहे। चंदन क्यारी में अगर इनके जैसे लोग के साथ इस तरह की वारदात हो रही है तो आने वाले समय में वैसे कमज़ोर और जो सबसे अक्षम लोग हैं उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। इसे लेकर इन्होंने बार बार जिला प्रशासन से भी गुजारिश की है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश की है कि चंदन क्यारी क्षेत्र को और चास अनुमंडल के क्षेत्र को बैरमो अनुमंडल ना बनाया जाए। यहाँ शांति और सद्भाव के साथ लोग रहते हैं, इसलिए जो कानून का राज है उस राज को स्थापित रहने दिया जाए। अन्यथा आने वाले समय में चंदन क्यारी भी दूसरे क्षेत्रों की तरह बदनाम क्षेत्र के नाम पर शुमार होगा और लोग जो होंगे उनके जमीन इसी तरह पर्चे फेंककर लूट लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा, चंदन क्यारी।